अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का हमारा सेशन है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, प्राइस एक्शन क्या होता है। हम आज के सेशन में जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वाली आप वीडियोस देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको किस तरह मार्क करनी है। पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स आपको यूज करने हैं। चार्ट पैटर्न्स का हमने डिस्कस किया है, कैंडलस्टिक का किया है, टेक्निकल एनालिसिस का किया है, पोजीशन साइजिंग का किया है। ये आपके सामने वीडियोस आ जाएंगे, आप इसकी प्ले लिस्ट में आएंगे। प्ले लिस्ट में आने के बाद आप इसमें चले जाएंगे। इसमें आप वीडियोस में आप देखेंगे, ये पहली वीडियो से आप स्टार्ट करेंगे। ये पहली वीडियो इंट्रोडक्शन, इसमें मैंने दिया है कि कोर्स में आपको क्या क्या सीखना है और क्या सीख के आप क्या कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। अब इसके बाद जो हमारी अपलोड होगी, जो मैं ये सेशन कर रहा हूँ, इस पे जो है वीडियो अपलोड होगी। तो उम्मीद है आपको ये कोर्स जो है ना अच्छा लगेगा और उससे आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का हमारा सेशन है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं और इससे जो है ना क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है और हम इसको क्यों मार्क करते हैं। मैंने ये बीटीसी का चार्ट खोल लिया। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले लेता हूँ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली एक मैं जो है ना आपको इधर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आ जाती है सपोर्ट और ये आ जाती है हमारे पास रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होती है? जहाँ पे बाइंग हुई हो, सही, जहाँ पे लोग बाइंग करने में इंटरेस्टेड हो, उस जोन को हम सपोर्ट जोन कहते हैं। यहाँ पे बायर्स है, मतलब प्राइस यहाँ पे आ रही है इस तरह से। प्राइस यहाँ से यूं आ रही है, इससे सपोर्ट ले रही है, इसमें बाइंग हो रही है, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ पे आने के बाद, एक मिनट, यहाँ पे आने के बाद प्राइस इस तरह चल रही है, सपोर्ट ली, अपसाइड मूव लिया। यहाँ पे आने के बाद, इस जोन में आने के बाद प्राइस जो है ना up हो रही है। मतलब इस जोन में सेलिंग हो रही है, यहाँ पे सेलर्स जो है ना एक्टिव हुए हैं इस जोन में, और इस जोन में बायर्स। सही है। सपोर्ट कहते हैं बाइंग जोन को और रेजिस्टेंस कहते हैं सेलिंग जोन को। जो आपने यहाँ से पोजीशन ली, आप उसको जो है ना यहाँ पे सेल कर देंगे। अब जिस टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आप अपने ट्रेड सेटअप्स बनाते हैं। ये आपको मैं हर सेशन में बताता हूँ। इस वक्त मैं वापसी जो है ना आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब वकास आप ये कह रहे हैं कैसे पता चलेगा, तो जी हम इसका यही डिस्कस करूंगा मैं, किस तरह आपको मत पता चलेगा कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ चुकी है कि सपोर्ट किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। जैसे ये अभी रेजिस्टेंस पे थी, इसके बाद ये प्राइस यहाँ पे वापसी आई, उसके बाद वापसी प्राइस जो है ना अपसाइड मूव ले लिया। तो मार्केट में जो है ना क्या हो रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट जो है ना ट्रेड हो रही है। इस चीज को, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं पता तो आप ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ये चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसकी बिहाफ पे जो है ना हम ट्रेड सेटअप्स बनाते हैं। जो कॉइन सपोर्ट पे होगा हम उसको बाय करते हैं, और जो कॉइन रेजिस्टेंस पे होता है हम उसको सेल कर देते हैं। सही। अब ये क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो, या किसी में भी आप ट्रेड करते हो फाइनेंशियल मार्केट में, इसी तरह आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करनी है सब चीज, फाइनेंशियल मार्केट्स में, स्टॉक वगैरह किसी में भी। ठीक है। अब ये आपको एक चीज समझ में आ गई। अब कितने तरह की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होती हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब हमने जो चार्ट पैटर्न्स डिस्कस किए, जैसे ये एक मार्केट चल रही है इस तरह से, ये ये हमारी एक मार्केट चल रही है। अब इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन जो है ना हमारे पास बन रही है इस तरह से। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। मार्केट बार बार जो है ना इससे बाउंस हो रही है, तो ये एक हमारे पास सपोर्ट जोन हो जाती है। इसको हम सपोर्ट मार्क करते हैं। और एक ये हमारे पास ऊपर से रेजिस्टेंस ले लिए, ड्रॉप हो रही है, रेजिस्टेंस ले लिए, ड्रॉप हो रही है। तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। क्या हो रही है, मार्केट इससे टच हो रही है, अपसाइड मूव ले रही है, इससे को टच कर रही है, डाउन साइड मूव ले रही है। तो मतलब इस जोन में सेलिंग हो रही है, इस जोन में सेलर्स एक्टिव है, और इस जोन में अपनी उस पोजीशंस को जो है ना सेल करने, जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इस जोन में क्या है, बायर्स जो है ना एक्टिव है,
और यहाँ से वो अपनी पोजीशंस को जो है ना बाय करना, जिसकी वजह से अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये हमारे पास दो तीन किस्म की सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। एक हमारे पास इस तरह की सपोर्ट होती है, और दूसरा एक हमारे पास इस तरह की जो है ना, एक मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है इस तरह से। इस तरह से मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होती है, और इधर से सपोर्ट ली ऊपर गई, फिर इधर से रेजिस्टेंस ली ड्रॉप हुई, यहाँ से सपोर्ट, इस तरह से जो है ना मार्केट ट्रेड हो रही होती है। तो ये भी हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जोन बनती है। अब और दूसरी एक और चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं वो हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होते हैं। अब हम इसको चार्ट पे जो है ना अप्लाई करते हैं कि आपको चार्ट पे किस तरह जो है ना मार्क करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं, ये बीटीसी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब इसमें सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हमने ये टूल यूज कर लिया। अब ये देखें, प्राइस ने क्या किया, कितनी बार टच हुई, कम से कम एटलीस्ट दो बार जो है ना इस पे कैंडल टच होनी चाहिए। एक कैंडल बनने के बाद पांच कैंडल गैप हो, और उसके बाद जो छठी कैंडल अगर इस पे टच हो गई, तो मतलब ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन वैलिड है। ठीक है, हमने इस पे एक जो है ना हॉरिजॉन्टल रे लगा दी, और उसके बाद जो है ना हमने इसको प्रॉपर इस तरह से जो है ना मार्क कर। ठीक है, और हमको ये पता चल गया बीटीसी की रेजिस्टेंस जोन ये वाली जोन, जिसको हमने कलर कर दिया रेड, क्योंकि रेड कलर इसलिए करते हैं यहाँ पे सेलिंग होती। तो ये हमने रेजिस्टेंस जोन मार्क कर ली। अब सपोर्ट जोन के लिए सेम जिस तरह आपने रेजिस्टेंस मार्क की, इसी तरह आप जो है ना सपोर्ट जोन मार्क करेंगे। जैसे अब ये देखें, ये एक टच हमारे पास ये हुआ है, और दूसरा टच हमारे पास ये हुआ है, तो हमने इस जगह इसको भी जो है ना इस तरह से मार्क कर लिया, और इस तरह से जो है ना पूरे चार्ट पे हम इसको ले गए। अब आप इसको खुद देखें, सपोर्ट ली, अपसाइड मूव लिया, रेजिस्टेंस ली ड्रॉप हुआ, सपोर्ट ली अपसाइड मूव लिया, सपोर्ट ली फिर अपसाइड मूव लिया। अब उसके बाद इसको ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास एक जो सपोर्ट टूट जाती है, वो हमारे पास रेजिस्टेंस में शिफ्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये हम आप लोगों को याद रखना है। जैसे ये हमारे पास पास में सपोर्ट थी, इससे बार बार टच होके बाउंस हो रही थी प्राइस, लेकिन अब वो टूट चुकी है, तो प्राइस इससे क्या हो रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है। एक बार रिजेक्ट हुई, दो बार रिजेक्ट हुई, तीसरी बार इसको जो है ना प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया, तो ये हमारे पास सपोर्ट जोन जो है ना वापसी से फॉर्म हो चुका है। तो ये आप लोगों को समझ में आ रही है, प्लीज मुझे बताएं। समझ में आ रही है, चलें जी। जी अभी मैं ऑर्डर ब्लॉक का भी बता देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक कैसे सपोर्ट हो। ठीक है, अब ये आपने देख लिया। अब ये वाली सपोर्ट जोन हमारी जो है ना खत्म हो चुकी है। अब उसके बाद हम आ गए इस जोन में। ये यहाँ से हमने इसको मार्क किया, ये वाली जोन को। ये एक मिनट, ये वाली जोन को देखो, ये एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन गई है, ये पूरी। ठीक है, और दूसरी हमारे पास रेजिस्टेंस जोन कौन सी है, इसकी डेली टाइम फ्रेम की, वो यही वाली जोन। अभी तक स्टिल जो रेजिस्टेंस है वो यही वाली है, और सपोर्ट हमारे पास ये वाली जोन। ठीक है, ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूं। अब इसके बाद हम 4 आवर पे भी अगर मार्किंग कर रहे हैं, तो हमारी मार्किंग सेम मार्किंग इसी तरह हमें मार्किंग करनी होती है। जिस तरह हम डेली पे करेंगे, उसी तरह हम 4 आवर पे या कोई भी टाइम फ्रेम पे आप जो कर रहे हैं, उसी तरह मार्किंग करेंगे। मैं पहले वाली चार्ट को रिमूव कर दूं, हम इसको इस पे डिस्कस कर। देखें, ये आपके पास क्या थी, इधर से प्राइस बार बार क्या हो रही थी, रिजेक्ट हो रही थी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ये सातवीं बार इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो ये हमारे पास कौन सी जोन बन गई है, ये हमारे पास एक पूरी जोन जो है ना, वो रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। ठीक है, अब प्राइस ने जब इसको ब्रेकआउट कर दिया है, तो ये हमारे पास कौन सी जोन बन गई है, आप लोग खुद बताएं। जो मैं हर सेशन में मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि सपोर्ट किस तरह मार्क करने हैं आप, ये आप लोग बताएं। ये बन गई है, अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस थी वो बन चुकी है सपोर्ट जोन, क्योंकि यहाँ पे पहले सेलिंग प्रेशर था, अब इसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन चुकी है। इसका कलर होता है ग्रीन। अब आप लोगों को जो कलर इसका पसंद आया आप वो कर सकते हो, लेकिन जो लोग यूज करते हैं ज्यादातर वो मैं आप लोगों को बता।
ठीक है। अब ये हमारे पास सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन थी, शिफ्ट हो चुकी है। हम इसको कहते हैं एस आर जोन। एस आर जोन का मतलब होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुई, ऑटोमेटिकली वो चीज जो है ना हमारे पास रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट में शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है। अब इसकी हम सपोर्ट किस तरह मार्क करेंगे? देखें, ये आपने इस पे कैंडल पे ये किया, कितनी बार टच होके इससे प्राइस ऊपर की तरफ गई है, ये देखें। ये मैंने आपको बोला 5-6 कैंडल्स बनने के बाद अगर इस कैंडल को टच होके प्राइस अपसाइड मूव ले रही है तो वो हमारे पास सपोर्ट जोन। एक कैंडल टच हुई, दूसरी कैंडल टच हुई, इसके बाद प्राइस ने ये फेक आउट किए। अब फेक आउट कब क्या किसको कहते हैं, क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बता। सपोर्टली बाउंस हुआ, सपोर्टली बाउंस हुआ, उसके बाद सपोर्टली बाउंस हुआ, तो ये हमारे पास पूरी सपोर्ट जोन आ गई। ठीक है। अब आपने इसको इस तरह से मार्क कर लिया, ये आपने मार्क किया, ये आपके पास सपोर्ट जोन, इसका भी आपने कलर कर दिया ग्रीन। अब ये आप लोगों को समझ में आ चुकी है कि कैंडल्स को किस तरह देख के मार्क करना है। और एक जोन में एक और मैं आप लोगों को चीज दिखा दूं, ये 4 आवर पे बीटीसी का चार्ट है। ठीक है। अब इसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह मार्क करनी है, देखें। एक जोन में कितनी कैंडल बन गई, 10 कैंडल से ज्यादा कैंडल्स फॉर्म हो चुकी हैं इधर, ऑलमोस्ट 8 से 10 कैंडल बन चुकी हैं। तो आपने इसके ये हाई पे मार्क किया, ये हाई, ये आपकी रेजिस्टेंस जोन आ गई, ये आपकी सपोर्ट जोन आ गई, ये वाला। ये बीटीसी का 4 आवर का ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है। एक टच, दो टच, ये हमारी 8 से 10 कैंडल के बीच में इस तरह से मार्किंग हम करते हैं। और अगर हम इसको इस तरह भी मार्क कर लें तो ये भी हमारे पास सपोर्ट जोन है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। एक अगर हम इसको और छोटा करके इस तरह भी मार्क कर लें तो ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है। ये समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास एक सपोर्ट है 4 आवर टाइम फ्रेम की। ठीक है। अब ये आपको समझ में आई, प्लीज मुझे बताएं। लेकिन ऊपर सर एक टच हो, कहाँ पे एक टच है? किसकी आप बात कर रहे हैं वकास? बीटीसी के इसकी बात कर रहे हैं जो सामने हुआ हुआ? देखें, एक टच नहीं है ना ये, बिल्कुल देखें आप पे ये दो टच ही हुए हैं, ऑलमोस्ट दो टच ही हुए हैं, हम इसको मार्क कर सकते हैं। जी जी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ऊपर दो टच हुए। ठीक है, ये आपने 4 आवर पे मार्किंग कर ली। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, अब मैं आपको ये ऑर्डर ब्लॉक पे भी जो है ना आप लोगों को समझा देता हूँ। देखें, ये आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एक तो आपने सपोर्ट पे मार्क किया, सही है, पहली बात आपके पास ये 4 आवर की सपोर्ट जोन आ गई। अब ये सपोर्ट जोन ज्यादा अच्छी है या नहीं है, कि आपको कैसे पता चलेगा? ये देखें, आपने इस जोन में आके इसके पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा बन चुका है। तो ये सपोर्ट जोन थोड़ी सी बीटीसी के लिए अच्छी है, क्योंकि सपोर्ट जोन पे आने के बाद इसमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे लेते हैं। अगर और एक और मैं इसका रेजिस्टेंस की भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर बीटीसी की 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग इस लो के नीचे क्लोज हो गई, तो हमारे पास ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म हो जाएगा, जो हमारा रेजिस्टेंस जो है ना कंसिडर होगा। ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास क्या होगी, रेजिस्टेंस जोन होगी बीटीसी की 4 आवर टाइम फ्रेम की। ठीक है। अभी कैंडल क्लोजिंग इसकी हुई नहीं है, तो चांसेस इसके ये हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेके वापसी अपसाइड मूव लेके इसके अंदर क्लोजिंग कर दे। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुकी है ऑर्डर ब्लॉक। ये आपको मैंने एक चार्ट पे दिखा दिया। अब दूसरी हमारे पास सपोर्ट जोन कौन सी है, ये वाली जोन है हमने जो पहले से मार्क की हुई है। और उसके बाद हम इधर देखें, ये देखें, ये आपके पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी इधर फॉर्म है। ठीक है। तो ये आपकी सपोर्ट जोन ज्यादा अच्छी जोन है। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में ऑर्डर ब्लॉक के इस तरह से जो है ना मैच कर जो। ठीक है। ये आपके पास एक सपोर्ट जोन आ गई। अब इस जोन में आप देखें कोई ऑर्डर ब्लॉक आपके पास वैलिड है या नहीं। इस जोन में आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, तो चांसेस इस जोन में रुकने के नहीं। अगर बीटीसी इस जोन को ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन हमारे पास ये वाली जोन, ये वाली जोन। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये वाली जोन क्यों होगी, मैं इसका भी जो है ना आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वाली जोन क्यों होगी।
पहली बात हमारे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस होती है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारा सपोर्ट होता है। ठीक है। एक टच ये हुआ, ये देखिए, एक टच, दूसरा टच कितनी कैंडल्स के बाद हुआ, 5-6 कैंडल्स के बाद हुआ। तो ये हमारे पास क्या हुई, 4 आवर की सपोर्ट जोन हुई। अब हम इसको सपोर्ट जोन नहीं मार्क कर सकते ना, इसको सपोर्ट जोन हम इस सूरत में मार्क कर सकते हैं कि पीछे से कोई डेटा इस पर जो है ना हमारा टच हो रहा है, पीछे से हमारा कोई डेटा इस पर टच हो रहा हो, जैसे कि ये देखें, ये देखें, ये आपके पास अगर हम पीछे से डेटा लें ना, तो ये हमारे पास टच हुई है, इस जोन को टच हुई है, उसके बाद प्राइस बाउंस हुई है, तो हमारे पास ये वाली सपोर्ट जोन भी हम इसको मार्क करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल को देखते हुए नहीं, पीछे से हम इसको देखा है कि यहाँ से इसने सब बाउंस लिए, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन। तो ये आप लोगों को समझ में आ रही। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस का पहले अगर नहीं पता, तो और अगर आप डायरेक्ट ये देख रहे हैं, तो ये आप लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग प्लीज बताएं जिसको समझ में आ रही है इस चीज का। आप इसको जब तक चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप लोगों को इस चीज की बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं वीडियो देखूंगा और मुझे समझ में आ जाएगी, सेशन लूंगा मुझे समझ में आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको देखने के बाद अपने चार्ट पे प्रैक्टिस करें, पॉइंट्स को सर्च करें, देखें, उनमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करें, और उसके बाद उसको बैक टेस्ट करें। तो आप लोगों को इसकी मार्किंग करना और इस पे ट्रेड करने की समझ में आएगी। अगर आप बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे हैं कि बस मैं जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस देखूंगा और ट्रेड लगाऊंगा डायरेक्ट लाइव अकाउंट पे, तो आप जो है ना लूज कर देंगे अपने फंड्स, और उसके बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब ये बीटीसी यहाँ से जो बाउंस हुआ है ना, ये इसको यहाँ से बाउंस नहीं होना था, इसको बाउंस होना था इस जोन से, इस जोन से इसको बाउंस होना चाहिए था। मैंने इसकी अपडेट भी आप लोगों को दी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस ये कुछ पॉइंट से जो है ना मेरा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ था, वरना यहाँ से मेरा बाय था। ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं एक प्रैक्टिकल लाइव चार्ट पे जो है ना सिखा रहा हूँ कि आपको लाइव चार्ट पे किस तरह जो है ना मार्किंग करनी है। तो ये बीटीसी का मैंने 4 आवर की टाइम फ्रेम पे आपको करंट मार्केट की जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दी। क्या ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो बीटीसी जो है ना ड्रॉप हो सकता है इस जोन तक, ये वाली जोन तक। और अगर इसके अबव क्लोजिंग हुई तो बीटीसी अपसाइड मूव ले सकता है इस नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन तक। अब मुझे कौन बताएगा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन कौन सी है? प्लीज मुझे जो है ना जल्दी जल्दी बताएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। देखें, अब ये मैंने जो मार्किंग की, ये मैंने करी 4 आवर पे मार्किंग, अब उसके बाद मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब इसको हम यही मार्किंग को जो है ना 1 आवर पे भी कर देते हैं। ठीक है। आपको 1 आवर पे और मजीद जो है ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब सेम मार्किंग आपको इसी तरह करनी है। ठीक है। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस जोन आ गई। ठीक है। ये भी हम रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हैं इसको। ठीक है। इसको भी हम रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट जोन हमारे पास कौन सी आ गई, ये वाली आ गई। एक टच, दूसरा टच, बाउंस। अब दूसरा टच हो सकता है, पॉसिबल चांसेस इसके हैं कि ये इसको टच करके वापसी अपसाइड मूव ले ले। ठीक है। ये आपके पास 1 आवर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी इसी तरह होगी। ठीक है। अब कुछ लोग जो है ना कैंडल विक को भी मार्क करते हैं, और कुछ लोग बॉडी को भी मार्क करते हैं। तो आप लोगों को दोनों चीजों को मैंने बता दिया कि आप दोनों चीजों को मार्क कर सकते हैं इस तरह से। ये आपने बॉडी टू बॉडी मार्क किए, ये भी आपके पास रेजिस्टेंस है, ये भी आपके पास रेजिस्टेंस है। अगर आप बॉडी टू बॉडी इसको मार्क करेंगे, ये भी आपके पास सपोर्ट है, ये देखें सपोर्टली बाउंस, सपोर्टली बाउंस, ये उसके बाद ये इससे सपोर्टली बाउंस हो रहा है। तो ये हमारे पास इधर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी था। ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी था। इसको भी अगर मार्क कर ले, तो हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ होके ऑटोमेटिकली आ जाए। मैं जो खुद मार्किंग करता हूँ, वो मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को खाली मार्क कर लेता हूँ, और उसके हिसाब से ही जो ना मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैच हो रही है। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि जो सपोर्ट जोन आपने देख ली इस जोन से बाउंस हो रहा है, तो आपने इस जोन में जो है ना ऑर्डर ब्लॉक को देख लिया, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दिया, और जब मार्केट उस जोन में अगेन आए और ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो समझ जाएं कि आप ये जोन से जो है ना मार्केट बाउंस हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल बीटीसी इस जोन में आता है इस तरह से,
और इस तरह यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो नेक्स्ट रिट्रेस आपकी बाई की पोजीशन की होगी, और टारगेट जो है ना आपके ये वाले रेजिस्टेंस जोन की होंगे, ये वाले जो रेजिस्टेंस है ना इस जोन के टारगेट होंगे। ये आपको मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप इसको जो है ना चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आप जो है ना उसको बैक टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। आपको उम्मीद है ये जो है ना समझ में आया होगा कि आपको किस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। अब कितने लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे प्लीज ये बताएं कि आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ में आई है या नहीं है। सेकंड लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, ब्लैक, ब्लैक कैंडल नहीं थी। जी भाई, कौन सी ब्लैक कैंडल कह रहे हैं आप? ये भी ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। ये देखें, ये जो हमारे पास बना हुआ है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी सपोर्ट जोन है हमारी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, ये भी सपोर्ट जोन है, ये भी सपोर्ट जोन है। मतलब ओवरऑल मार्केट सपोर्ट जोन में है ना। ये तो मैंने आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे ही जो है ना देख के बता दिया कि ओवरऑल मार्केट सपोर्ट जोन में 4 आवर की। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जोन ये वाली जोन बनेगी। ये देखो, ये वाली जोन 1 आवर पे भी हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इधर, ठीक है। ये वाला हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगी हमारी बीटीसी की। तो ये सिंपल है मार्किंग करना। आप जब तक इसको ट्राई नहीं करेंगे ना चार्ट पे, जब तक आपको जो है समझ में नहीं आई। तो ये आपको समझ में आ चुकी है ओबी कैसे, ओबी कैसे पता चलता है। ओबी का भाई मैंने जो है ना सेशन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ये वाले आप इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद इधर ही मैंने जो है ना सेशन अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इधर है, कहाँ गया, इसमें मैंने मार्किंग की हुई बुलिश एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक की। और 2-3 और सेशन हुए हुए हैं जिसमें मैंने मार्किंग की हुई है भाई, आप इधर ही जो है ना देख सकते हैं, ठीक है। और मैं इन शॉर्ट भी अभी बता देता हूँ आपको कि किस तरह आपको भी मार्क करना है। तो आप लोगों को समझ में आई है? जितने लोग देख रहे हैं प्लीज जल्दी जल्दी से बताएं, ताकि हम सेशन को जिन्हें एंड करने की तरफ बढ़ते हैं। और इसके बाद वाला जो सेशन है हमारा, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस ना कीजिए। अगर आप वो सेशन ले लेंगे तो उसके बाद आप जो है ना आपको समझ में आ जाएगी मार्केट डायनेमिक्स क्या है। जल्दी जल्दी से बता दे प्लीज। तो उम्मीद है मुझे ये आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब हम इसकी जो है ना हम एक और पे जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने की कोशिश करते हैं, एज गोल्ड पे, ठीक है। अब ये गोल्ड का मेरे पास डेली 1 आवर, डेली का टाइम फ्रेम, सही है। डेली टाइम फ्रेम पे सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम किस किस तरह से मार्क करते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जोन बन रही है, ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जोन बन रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस टच हुआ, ड्रॉप हुआ, टच हुआ, ड्रॉप हुआ। अब उसके बाद इस जोन को ब्रेकआउट कर चुका है, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुकी है सपोर्ट, ठीक है। ये आपको मैंने अभी भी बता दिया। और दूसरा हम एक और देखें, हम इसको 4 आवर पे लेके चलते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास है रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट जोन। एक टच, दो टच, तीन टच, ये टच हो रहा है, बाउंस हो रहा है, टच हो रहा है, बाउंस हो रहा है, टच हो रहा है, बाउंस हो रहा है। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है इसकी, गोल्ड की सपोर्ट जोन हमारे पास, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जोन ये बनती है। अगर हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलें, तो और छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये आपने मार्किंग की इस तरह से, ये आपकी 1 आवर पे दो टच हो गए ना ट्रेंड लाइन को, ये एक टच, ये दूसरा टच। तो ये आपके पास ट्रेंड लाइन वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। इनवैलिड कौन सी ट्रेंड लाइन होती है? जिस पे एक टच हुआ हो। आपने खाली इस पे ही एक टच क्यों किया हुआ है, ये वाली आपने इधर से मार्क नहीं की, और आप ये देख रहे हैं कि ये इस पे तो एक ही टच हुआ हुआ है और हम इसको रेजिस्टेंस मार्क कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है।
एटलीस्ट दो टच होने चाहिए, वो हम रेजिस्टेंस को तौर पे जो है ना उसको मार्क करते हैं। एक टच हो गया इस पे, ये दूसरा टच ये हो गया, तीसरा ये हो गया। जितने ज्यादा इस पे टच होंगे इतनी ज्यादा ये अच्छी हमारे पास रेजिस्टेंस होगी। ठीक है। और हम अगर इसकी नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करें, ये देखें, आपने इसको 4 आवर पे लिया। 4 आवर पे लेने के बाद आपने इस पीछे से देखना स्टार्ट किया। पीछे इसको कोई बैक डेटा नहीं। ठीक है। आपने इधर देखा कि एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये फॉर्म हो चुका है। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास फॉर्म हो चुका है। ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये मैंने बड़ा मार्क कर दिया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, एक ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे पास कौन से जोन होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन होते हैं, और यहाँ से प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। देखें, यहाँ पे टच हुआ, ड्रॉप हुआ, टच हुआ, ड्रॉप हुआ। तो अभी इस जोन में वापसी आ चुकी है प्राइस, और हमारे पास इधर जो है ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी जो है ना फॉर्म। तो चांसेस इस जोन से ये होंगे कि यहाँ से प्राइस डाउन साइड मूव ले। डाउन साइड मूव ले, कहाँ तक ले? अपनी नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक, जो हमारे पास ये वाली जोन बनती है। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आई है? प्लीज मुझे बता दें ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन। अब इस पे कोई पैटर्न्स वगैरह फॉर्म हो रहे होते हैं ना, जिस तरह से भी पैटर्न्स फॉर्म हो रहे होते हैं, तो हमारे पास पैटर्न की जो ट्रेंड लाइन होती है वो भी हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होती है। अब ट्रेडर्स क्या करते हैं उसमें? सपोर्ट से बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। ठीक है। और दूसरे एक और चीज भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है ना डिमांड और सप्लाई जोन भी कहते हैं। डिमांड और सप्लाई जोन। डिमांड क्या होती है? डिमांड उसको कहते हैं जहां से प्राइस जो है ना अपसाइड मूव ले रही है, मतलब सपोर्ट ले रही है। ये देखें, ये हमने बात कर ली थी अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मैं आपको एसआर का भी जो है ना इन शॉर्ट बता देता हूँ। वैसे मैंने एसआर को भी जो है ना डिस्कस कर लिया था, तो मैं एसआर को भी जो है ना इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। जैसे देखें, आप प्राइस देखें, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस जोन थी। टच हो रही है, प्राइस ड्रॉप हो रही है, टच हो रही है, प्राइस ड्रॉप हो रही है, उसके बाद इसको ब्रेकआउट कर। जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास बन चुकी है सपोर्ट। ठीक है। हम इसको कहते हैं एसआर जोन। ठीक है, एसआर जोन। और इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। जब तक ये रेड थी तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी, ब्रेकआउट हो गया तो ये हमारे पास बन चुकी है सपोर्ट जोन। ठीक है। अभी आप खुद लाइव चार्ट पे आप देखें, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट अपसाइड मूव लिया, उसके बाद जब वापसी इस जोन में आई तो इस जोन से सपोर्ट लेके अपसाइड मूव लिया। अगर हम पीछे से इस पे देखें तो इस पे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से प्राइस अपसाइड मूव ली। तो हमारे पास पीछे से देखने पे हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास ये एसआर जोन हमें नजर आ रही है, जिसकी वजह से हमने इसको पहले से ही चार्ट पे मार्क किया हुआ है। और हमें पता है यहाँ से प्राइस जो है ना बाउंस हो सकती है। देखें आप, सक्सेसफुली इसने इसको टेस्ट किया, और उसके बाद जो है ना प्राइस अपसाइड मूव ले चुकी है। समझ में आ चुकी है आपके? तो हम इस सेशन को एंड करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन है, मैं आपको चार्ट पे देख के बता देता हूँ। हमारा नेक्स्ट सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हो चुकी है हमारे पास। नेक्स्ट सेशन जो है वो है ऑर्डर ब्लॉक का और ब्रेकर ब्लॉक का। तो ये ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक का आपको मजीद उसमें क्लियर हो जाएगा। मैं उसको जो है ना रिकॉर्ड करके इसी जो है ना प्ले लिस्ट में अपलोड कर दूँ। ठीक है। मुझे इजाज़त दें आप लोग, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।